नमस्कार, ये आकाशवाणी चंडीगढ़ है। अब आप प्रतीका से प्रादेशिक समाचार सुनिए। छठ पूजा का त्योहार आज उगते सूर्य को अर्घ्य देने के साथ संपन्न हुआ। सूर्य की उपासना का प्रतीक और लोक परंपराओं के महापर्व छठ उत्सव के अवसर पर कल हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह ने कुरुक्षेत्र में पवित्र ब्रह्म सरोवर पर आयोजित राज्य स्तरीय छठ पूजा महोत्सव में शिरकत की और सभी को छठ उत्सव की शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री ने हरियाणा से छठ पूजा के संबंध का उल्लेख करते हुए कहा कि एक मान्यता के अनुसार छठ पर्व की शुरुआत महाभारत काल में हुई थी। सबसे पहले सूर्य पुत्र कर्ण ने सूर्यदेव की पूजा शुरू की थी। श्री नायब सिंह ने कहा कि छठ पर्व को एक भारत श्रेष्ठ भारत का उत्तम उदाहरण कहा जा सकता है। उन्होंने अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य अर्पित किया। साथ ही उन्होंने मंत्र उच्चारण के बीच परंपरा अनुसार देश के नागरिकों के लिए मनोकामना पूर्ति, समृद्धि और प्रगति के लिए पूजा अर्चना भी की। कार्यक्रम में प्रसिद्ध लोक गायिका पद्मश्री मालिनी अवस्थी एवं काव्य कृष्ण मूर्ति सहित अन्य कलाकारों ने सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी। मुख्यमंत्री ने उन्हें स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया। मुख्यमंत्री ने महाछठ पर्व महोत्सव के अवसर पर करनाल में आयोजित कार्यक्रम में भी बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। मुख्यमंत्री ने पश्चिमी यमुना नहर के किनारे पर स्थापित भगवान सूर्यदेव मंदिर में पूजा अर्चना की। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह ने भारतीय जनता पार्टी के संकल्प पत्र के 2 प्रमुख वादों को पूरा करते हुए राज्य भर के सभी 26 सरकारी अस्पतालों और 15 सूचीबद्ध निजी अस्पतालों में मरीजों का मोतियाबिंद का ऑपरेशन निःशुल्क किए जाने की घोषणा की है। इसके साथ ही उन्होंने पीजीआई चंडीगढ़ में टेलीमेडिसिन सेवाओं की तर्ज पर पीजीआई रोहतक में टेली परामर्श सेवाएं शुरू करने की घोषणा भी की। इस सेवा से राज्य के निवासियों को बिना किसी खर्च के चिकित्सा विशेषज्ञों से परामर्श प्राप्त करने में सुविधा मिलेगी, जिससे लोगों विशेषकर ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को फायदा होगा। मुख्यमंत्री कल चंडीगढ़ में स्वास्थ्य, आयुष और चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान विभाग की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने बैठक में पूरे राज्य में सभी नागरिकों के लिए गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सुविधाएं सुलभ करने पर बल दिया। उन्होंने निर्देश दिए कि सभी चिकित्सक और पैरामेडिकल स्टाफ अपने निर्धारित ड्यूटी घंटों के दौरान उपलब्ध रहें, ताकि रोगियों को स्वास्थ्य देखभाल प्राप्त करने में अनावश्यक देरी का सामना न करना पड़े। मुख्यमंत्री ने बेहतर संचार और रोगी सहायता की जरूरत पर भी बल दिया। उन्होंने आयुष्मान भारत योजना के तहत इलाज के लिए मरीजों से नकद पैसे लेने के आरोप पर योजना के तहत सूचीबद्ध कुरुक्षेत्र के अग्रवाल नर्सिंग होम का मनोनयन तत्काल प्रभाव से रद्द करने के आदेश दिए। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि यदि कोई अस्पताल मरीजों या उनके परिजनों से नकद पैसे लेता हुआ या अग्रिम भुगतान के लिए हस्ताक्षर मांगता हुआ पाया गया तो उसका मनोनयन तत्काल रद्द किया जाएगा। श्री नायब सिंह ने आयुष्मान भारत योजना के तहत इलाज के लिए अस्पतालों को समय पर भुगतान के लिए एक रिवॉल्विंग फंड स्थापित करने का भी सुझाव दिया। मुख्यमंत्री नायब सिंह ने कहा है कि स्वास्थ्य सेवा प्रणाली को और मजबूत करने और चिकित्सकों की मांग को पूरा करने के लिए राज्य में 31 दिसंबर से पहले 777 चिकित्सा अधिकारियों की भर्ती की जाएगी। मुख्यमंत्री ने बताया कि इसके अलावा ग्रामीण स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे को और मजबूत करने के लिए 718 उप स्वास्थ्य केंद्र, 82 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और 25 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सहित 825 स्वास्थ्य संस्थान चरणबद्ध तरीके से स्थापित किए जाएंगे। चंडीगढ़ में स्वास्थ्य, आयुष और चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान विभाग की समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने सर्जिकल पैकेज के तहत सरकारी अस्पतालों में आयुष्मान भारत के मरीजों का इलाज कर रहे सरकारी चिकित्सकों को 20% समग्र निधि में से 5% बोनस देने की भी मंजूरी दी। उन्होंने नवजात शिशुओं और गर्भवती महिलाओं के लिए सभी अस्पतालों के प्रसूति व स्त्री रोग वार्डों में हाईटेक सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए बजट का 10% प्रावधान करने के निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि इससे लोगों को निजी अस्पतालों में इलाज कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मुख्यमंत्री ने सीएम डैशबोर्ड से जुड़ा एक डिजिटल इन्वेंट्री पोर्टल प्राथमिकता के आधार पर स्थापित करने को भी कहा। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।